क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें लोगों को किसी के प्यार में पड़ने से डर लगता है? और क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें इग्नोर कर रहा हो तो उसके लिए हमारा अट्रैक्शन और भी बढ़ जाता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, पर क्या आप जानते हैं कि ये फर्स्ट इंप्रेशन कितने टाइम का होता है? यानी जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो उसे इम्प्रेस करने के लिए आपके पास कितना टाइम होता है? और क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान को किसी के प्यार में पड़ने के लिए कितना समय लगता है? और क्या आप जानते हैं कि प्यार का हमारे दिल से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये दिमाग में होने वाला एक केमिकल रिएक्शंस है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी तरह के लव के 15 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। इस दुनिया में प्यार के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। प्यार दुनिया के उन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में से एक है जो दो अनजान लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यानी एक गहरा रिश्ता बना देता है। कहते हैं कि प्यार त्याग यानी सेक्रीफाइस का दूसरा नाम है, ना कि एक्सपेक्टेशन का। लेकिन आज का प्यार टाइम के साथ काफी बदल चुका है। लोग अक्सर पूछा करते हैं कि आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं, यानी कि लोग प्यार करने की वजह पूछा करते हैं। पर जहाँ वजह होती है वहाँ मतलब होता है, क्योंकि प्यार करने की कोई वजह नहीं होती। प्यार तो बस बेवजह होती है। आपको ये बात शायद पता नहीं होगी कि हर दिन इस दुनिया में लगभग 30 लाख लोगों को प्यार होता है। यानी आप इस दुनिया में अकेले इंसान नहीं हो जिसे किसी दिन प्यार हुआ था या किसी दिन प्यार होगा। आपके साथ 29,999,000 लोग भी इस दुनिया में हैं जिन्हें आपके साथ ही प्यार होता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें लोगों को किसी के प्यार में पड़ने से डर लगता है, जिसे फिलोफोबिया कहा जाता है। और ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी में लोगों को रोमांटिक लव और अटैचमेंट से डर लगता है। फैक्ट नंबर 2, फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन। जब भी आप किसी ऐसे इंसान को लाइक करते हैं यानी पसंद करते हैं जो आपको इग्नोर कर रहा हो, तो जो अट्रैक्शन पैदा होती है उसे ही फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन कहा जाता है। यानी न चाहते हुए भी लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो उन्हें इग्नोर करते हैं, और ये अट्रैक्शन नॉर्मल अट्रैक्शन से काफी अलग होता है। फैक्ट नंबर 3, अपने पार्टनर्स को हग करने यानी गले लगाने से ऑक्सीटॉक्सिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसके कारण होने वाला पेन और स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। और ये हग करना यानी गले लगाना एक मेडिसिन की तरह काम करता है जो हमारे पेन और स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर देता है। और सिर्फ अपने पार्टनर्स को ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स को भी हग करने से हमारा स्ट्रेस और पेन काफी लेवल तक कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे की आंखों में लगातार देखते हैं तो उनका हार्ट बीट आपस में सिंक हो जाता है, यानी दोनों प्यार करने वालों का दिल एक ही रफ्तार से धड़कता है। फैक्ट नंबर 5, आप जिस भी इंसान से प्यार करते हैं अगर वो इंसान आपके साथ नहीं है तो उनकी फोटो देखने से काफी हद तक स्ट्रेस कम हो जाता है, या अगर आपको दर्द हो रहा हो तो काफी हद तक आपका दर्द भी कम हो जाता है। इसीलिए आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा लोग अपने पार्टनर्स का फोटो अपने पर्स में रखते हैं और बुरे टाइम पे मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए फोटोज को देखकर इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और इससे उनका स्ट्रेस और पेन काफी हद तक कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, एक रिसर्च से ये पता चला है कि एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव बॉडी, अट्रैक्टिव फेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हमेशा खुश रहा करो और जितना ज्यादा हो सके स्माइल किया करो, जिससे आपके फेस पे अट्रैक्शन बनी रहे। और ऐसा कहा जाता है कि स्माइल करने से फेस अट्रैक्टिव दिखता है। फैक्ट नंबर 7, साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि अक्सर बॉयज को यानी लड़कों को स्माइल करने वाली लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं, जबकि लड़कियों को थोड़ा सा सीरियस रहने वाले लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। सीरियस का मतलब ये नहीं कि वो दिन भर सीरियस ही रहें, वो स्माइल भी करे तो एक छोटी सी स्माइल करें। फैक्ट नंबर 8, आपने ये तो सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, पर क्या आप जानते हैं कि ये फर्स्ट इंप्रेशन कितने टाइम का होता है? अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं और एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं यानी सामने वाले पे एक अच्छा प्रभाव बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको शुरुआत के 4 मिनट ही मिलते हैं। आपका इंप्रेशन इन शुरुआत के 4 मिनटों में ही बनता है। और रिसर्च में ये पता चला है आपका इंप्रेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज पे डिपेंड होता है। तो इन शुरुआती 4 मिनटों में आप क्या बोल रहे हैं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज होती है, जबकि प्यार भी इन्हीं 4 मिनटों के अंदर हो जाता है। हालांकि किसी के प्यार में पड़ने के लिए 1 सेकंड का 5वां हिस्सा ही काफी होता है। फैक्ट नंबर 9, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि अपोजिट अट्रैक्ट्स यानी विपरीत आकर्षित करते हैं। और रिसर्च ये बात साबित करती है कि वो कपल्स यानी वो जोड़े जिनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज यानी समानताएं होती हैं या बहुत ज्यादा डिफरेंस यानी असमानताएं होती हैं, यानी जो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, तो ऐसे रिलेशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। यानी हर रिलेशनशिप में ऐसी भी चीजें होनी चाहिए जो वो एक दूसरे से सीख सके। फैक्ट नंबर 10, एक स्टडीज से ये पता चला है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रोमांटिक लव खत्म हो जाता है, पर ये कपल्स यानी जोड़े एक
दूसरे के कमिटमेंट्स को फॉलो करते हैं और इसी के कारण ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सर्वाइव कर पाता है, यानी वो कपल्स कमिटेड लव के स्टेज में चले जाते हैं। तो एक रोमांटिक रिलेशन के स्टार्ट में जो क्यूरियोसिटी, एनर्जी, डिपेंडेंसी और रोमांस होता है, यानी जो केमिकल्स नए रिलेशनशिप में रिलीज होते हैं, वो पुराने रिलेशंस में काफी हद तक कम हो जाते हैं, पर अटैचमेंट और इमोशंस टाइम के साथ काफी बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 11, फ्रंटियर साइकोलॉजी में छपी किन्से इंस्टीट्यूट के स्टडीज के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया कि प्यार में पड़ना कोकीन नशा करने के बराबर होता है। जब प्यार में पड़ने वाले इंसान के दिमाग का कोकीन लेने वाले इंसान के दिमाग से कंपेयर किया गया तो दोनों में काफी हद तक समानताएं पाई गई और रिसर्च में ये पता चला कि प्यार में पड़ने वाले इंसान का दिमाग कोकीन लेने वाले इंसान के दिमाग की तरह दिख रहा था। फैक्ट नंबर 12, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बॉयज यानी लड़के उन लड़कियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिन लड़कियों की हड्डियों का ढांचा और शारीरिक बनावट उनकी माँ की तरह होती है, जिसे सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें ज्यादातर फीमेल्स यानी लड़कियों को ऐसा लगता है कि या तो वो सिंगल रहेंगी या तो उनकी शादी कभी नहीं होगी, या और अगर शादी होती भी है तो उन्हें अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, जिसे अनुक्टाफोबिया कहा जाता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि बचपन में उन्होंने अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा होगा या तो किसी कपल्स को लड़ते हुए देखा होगा और इसके पीछे पार्टनर न मिलना या रिजेक्शन फील करना भी एक कारण हो सकता है। फैक्ट नंबर 14, लड़कियां 34 मिनट तक किसी लड़के से बात करने पर तुरंत ही ये बात समझ सकती हैं कि सामने वाला लड़का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख पाएगा या नहीं, और इसीलिए कहा जाता है कि साइकोलॉजी के मामले में लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं। फैक्ट नंबर 15 से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फैक्ट नंबर 15, एक रिसर्च में ब्रेन पे स्टडीज की गई और ये पता चला कि प्यार में पड़ने पर दिमाग के 12 हिस्से एक साथ काम करते हैं और ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जिसके कारण हमें प्यार की फीलिंग होती है, जिसमें डोपामिन, ऑक्सीटॉक्सिन, एड्रेनलिन और वासोप्रेसिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, जिसके कारण हमें प्यार का एहसास होता है। और ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि प्यार का हमारे दिल से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि हमें प्यार दिमाग में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है। डॉक्टर रॉबर्ट फियर्स के अकॉर्डिंग दिमाग में फेनिलइथैलेमिन नाम का न्यूरोकेमिकल ज्यादा रिलीज होता है, जिसके कारण हमें प्यार की फीलिंग होती है, जिसे लव ड्रग्स भी कहा जाता है। और यही फेनिलइथैलेमिन चॉकलेट्स में भी पाए जाते हैं, इसीलिए जब भी हम चॉकलेट्स की एक बाइट लेते हैं तो खुद को और चॉकलेट्स खाने से नहीं रोक पाते हैं। तो एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन, सेकंड अंडरस्टैंडिंग और थर्ड है टाइम। हालांकि इनके अलावा भी और भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है, पर एक रिलेशन के लिए एक बेसिक नीड्स हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज कम हुई तो ब्रेकअप के 100% चांसेस है। अक्सर लोग प्यार और आकर्षण यानी लव एंड अट्रैक्शन के बीच में फर्क नहीं समझ पाते। तो ये अट्रैक्शन कितने समय का होता है? एक रिलेशनशिप के स्टार्ट में जो अट्रैक्शन होता है, 4 महीनों के बाद ये अट्रैक्शन काफी हद तक कम हो जाता है और तभी माइंड दूसरी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब इन 4 महीनों के अंदर एक इंसान सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से साथ में था, पर सामने वाले का तो रियल लव यानी सच्चा प्यार था। तो अब ये हो गया एक तरफा प्यार यानी वन साइड लव, और सबसे ज्यादा तकलीफ वन साइड लव यानी एक तरफा प्यार में होता है जब एक तरफा प्यार कम ज्यादा खुशी कम मिलती यार, चाहत की राहों पर चल